इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जब दोबारा अहिया हुआ तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना कब्जा जमाया तो 3 आत्माएं वतन भाइयों को मेयर बनाया। प्रकाश राव सत्यानारायण आलमपल्ली पहुंचाया और जुल्फिकार और मुबीन साहब तो अपने भाइयों को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे तहमत उठा रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि यही दारुस्सलाम में जब किरण कुमार रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर की हैसियत गरीबों की खिदमत कर रहा है, ये हुकूमत के जेर इंतजाम या सरकारी दवाखाने भी उतनी खिदमत नहीं कर रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है कि जो शख्स एक जहां पर दूसरी जगह पर जो इलाज 1 लाख रुपए में होता है वही इलाज असरा दवाखाने के अंदर 10-15 हज़ार रुपए में होता है। तो ये एक कारनामा है मजलिस का और बिलखुसूस अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, जो लोगों को हैदराबाद की आवाम को जो ये सहूलत मुहैया करवाए। और रहा सवाल आने वाले दिनों में इलेक्शन का मौसम आ रहा है तो अब आप लोग देखेंगे कि मुख्तलिफ बरसाती मेंढके भी बाहर निकल कर आएंगे। पिछले इलेक्शन के वक्त पहली बार जिस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मलकपेट हल्के से कामयाबी हासिल की तो इस 5 साल के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हल्के मलकपेट के अंदर 200 करोड़ के ज्यादा काम हुए हैं। ये तमाम काम आपके सामने हैं। 10 करोड़ की लागत से स्कूल की बिल्डिंगें बनाई गई हैं, जो बिल्डिंगें यहाँ पर चंचलगुड़ा ग्राउंड के अंदर भी मौजूद है, खदीम मलकपेट में है, संकेसर बाजार में है। और प्रोजेक्ट्स के काम 65 करोड़ से ज्यादा के काम सिर्फ सीवरेज लाइन के नए लाइन दाखिले के लिए और 15 करोड़ के प्रोजेक्ट के वाटर लाइन दाखिल किए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ बल्दिया से नुमाइंदगी कर 62 करोड़ के काम हल्के मलकपेट में करवाए गए हैं और अभी बहुत से काम बाकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में थी, आपके दरमियान में है और आपके दरमियान में रहेगी। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफिन बीजेपी को मजबूत करने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2009 के इंतखाबात में जब 8000 से कामयाबी हासिल की, इंशाअल्लाह ताला मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले इलेक्शन में 20,000 से कामयाबी हासिल की। और साथ ही साथ आज तरक्याती कामों के साथ ही साथ आज इलेक्शन का दौर आते ही बीजेपी को मजबूत करने के लिए इरफान के मरीजा में निकल पड़े। तो आप उनसे पूछिए कि आज आप लोग निकल रहे हैं, जब 2012 के अंदर जब यहाँ पर फिरके वाराना फसाद हुआ तब आप कहाँ थे? जब सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी जो आपके दरमियान में रही। मैं एक फख्र से साथ कहना चाहूंगा कि मेरे आने से पहले जैसा यहाँ पर फसाद चालू हुआ, मैं दौड़ा हुआ मैं यहाँ पर आया, मैं ये खुशफहमी में था कि मैं आ गया, मैं अपने लोगों के बीच में आ गया तो क्या देखता हूँ कि मेरे से पहले अकबरुद्दीन अवैसी पुलिस स्टेशन में बैठे हुए। तो ये कौम का जज्बा है, ये कोई दूसरा नहीं कर सकता। आज आप हालात के ऊपर नजर रख डालिए कि वक्तन फख्तन आपके दरमियान में इन जलसों के जरिए आती है और इन जलसों के जरिए हालात को रखती है। ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जो सरजमीन दक्कन में पुलिस सेक्शन के नाम से जो जुल्म सितम हुआ था, उस जुल्म सितम व तबाही और बर्बादी के बाद जब मुसलमानों का कारवां लुट चुका था, जब मुसलमानों की हुक्मरानी का खात्मा हो चुका था, जब मुसलमानों की जागीरें लुट चुकी थी, जब मुसलमानों के महलात वीरान हो चुके थे, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, हर तरफ
खौफ का माहौल था। तो ऐसे उन हालात में मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन का हिया हुआ और मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया। जब मजलिस ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया तो लोग ये भी कहते थे कि लाखों की तादाद में तो लोगों ने मजलिस को जुनूनियों की जमात कह के मुखातिब किया। तो लोगों ने मजलिस को रक्शे वाले, झटके वाले, बंडी वाले, जाहिलों की जमात कह के मुखातिब किया। तो लोगों ने मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन को बाप और बेटे की जमात कह के मुखातिब किया। सरमाएदारों ने मजलिस से किनारा कशी अख्तियार कर ली थी। रईसजादों ने मजलिस से दूरी अख्तियार कर ली थी। तो उस वक्त मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के पास अपना खुद का कोई दफ्तर भी नहीं था। ऐसे उन आजमाइश के दौर में मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया। तो मजलिस ने आज से 50 वर्ष पहले इस बात को महसूस किया और उस एहसास को न सिर्फ महसूस किया बल्कि उस एहसास का नतीजा है कि मजलिस ने उस वक्त कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की अपनी जमात होनी चाहिए। लोगों ने उस वक्त मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के इस नारे को कबूल नहीं किया और कहा कि क्या जरूरत है मुसलमानों की अपनी जमात की। लेकिन आज हिंदुस्तान के आजाद होने के 65 बरस के बाद सारे हिंदुस्तान के मुसलमान इस एहसास को महसूस करते हैं, इस बात को तस्लीम करते हैं और हर कोई ये कहता है कि हाँ, आज हिंदुस्तान में मुसलमानों को अपनी खुद की जमात की जरूरत है, उनके खुद के कायदीन की जरूरत है, उनकी क़यादत की जरूरत है, मुसलमानों के इत्तेहाद की जरूरत है। लेकिन मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन की मरहूम सदर अल्लाह फख्र मिल्लत की खबर को नूर से भर दे, सालारे मिल्लत को जन्नत में आला मुकाम अता करे। कि इन लोगों की कुर्बानियों का नतीजा है और जो बात आज से 50 बरस पहले कही और मुसलमानों ने सुनी और आज हिंदुस्तान उस बात को तस्लीम करने, कबूल करने पर मजबूर हुआ है। हालात के ऊपर रोशनी डालो तो सवाल ये पैदा होता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की अपनी जमात होने की जरूरत आज क्यों महसूस होती है। क्या वजूहात हैं जिसके बिना पर सारे हिंदुस्तान का मुसलमान ये कहने पर मजबूर है, ये सोचने पर मजबूर है कि मुसलमानों की खुद अपनी एक जमात होनी चाहिए। क्या वजह है कि मुसलमान आज अपनी जमात से वाबस्ता होना चाहता है। क्या बात है कि मुसलमान इंसाफ के लिए अगर देख रहा है तो अपनी जमात की तरफ देख रहा है, अपनी क़यादत की तरफ देख रहा है, अपने मुसलमानों की तरफ देख रहा है। तो उसकी वजह यही है कि जिंदगी के हर शोबे में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। जिंदगी के हर शोबे हयात में मुसलमान को उसके हक से महरूम रखा जा रहा है। चाहे वह तालीम का मैदान हो, चाहे वह रोजगार का मैदान हो, चाहे उनके बस्तियों में बुनियादी सहूलतों को मुहैया कराने का मामला हो, चाहे उनके बच्चों की रोशन मुस्तकबिल का सवाल हो, चाहे उनकी इस्मत का, चाहे उनके इज्जत का, चाहे
उनके आबरू का, चाहे उनके बस्तियों की हिफाजत का हो, चाहे उनके जिंदगियों में खुशहाली लाने का हो। आज हर शोबे हयात में 65 बरस की इस हिंदुस्तान की आजादी की तारीख में अगर कोई चीज हमको हर कदम पे अगर हमको दिखाई देती है तो मुसलमानों के साथ नाइंसाफियों की निशानियों की शक्ल में दिखाई देती है। क्या इस हकीकत से कोई इनकार करेगा कि पुलिस सेक्शन हुआ, हिंदुस्तान आजाद हुआ, उसके बाद पुलिस सेक्शन हुआ, सल्तनत आसिफजाई का खात्मा हुआ, हिंदुस्तान का परचम लहराया सरजमीन दक्कन पर। तो मुझे याद है, अगर मैं गलत हूं तो अहमद पाशा कादरी साहब मुझे टोक सकते हैं, या इस मजलिस में बैठे, इस जलसे में बैठे बुजुर्ग टोक सकते हैं कि सिर्फ महकमे रातबंदी से एक ही रात में 30,000 मुसलमान मुलाजिमीन को नौकरियों से सुबकदोश कर दिया गया था। 35,000। आप बताइए, नाइंसाफी का सिलसिला शुरू हुआ, तेलुगु के लुजूम को ऐसे लाया गया कि हिंदुस्तान के बनने के बाद सरजमीन दक्कन से कई IAS IPS ऑफिसर्स को उनकी नौकरियों से सुबकदोश कर दिया गया। रियासत दक्कन में सरकारी मुलाजमत में मुसलमानों का तनासुब क्या था और हिंदुस्तान में आज मुसलमानों में का सरकारी मुलाजमत में तनासुब क्या है? ये नाइंसाफी। अकबर साहब बातें करते, बातें नहीं, बयान करता हूं और हकीकत बयान करता हूं। जब फिसाद होता है तो मुझे दो महाज पे लड़ना पड़ता है। एक महाज मुझको लूटने वालों से मुकाबला करने के लिए, मेरी माँ बहन की इस्मत को बचाने के लिए, तो दूसरी तरफ इन खाकी वर्दी वाले पुलिस वालों से मुकाबला करने। क्या यह गलत है? अरे जो फिसाद बर्पा करने आते हैं पुलिस उनको रोकने नहीं जाती, लेकिन फिसादियां जो मासूम और मजलूम लोगों के घरों पर उनके इस्मतों को लूटने आगे बढ़ती है, उनका साथ दे। अरे मैं गलत हूं? चलो गलत होंगे, मैं गलत होगा या मजमा गलत होगा, लेकिन बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, बताओ श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट में क्या आया? क्या इस बात से इनकार कर सकते हैं? श्री कृष्णा कमेटी के जज श्री कृष्णा ने कहा कि बंबई के फिसादात में 31 पुलिस ऑफिसर मुलविस है, लूटम लाती करने के लिए मुलविस है, मुसलमानों का कत्ल करने के लिए मुलविस है, मुसलमानों की बस्तियों को जलाने के लिए। क्या इनकार कर सकते हैं इस बात से? मैं जब जेल में था, धोलिया में फिसाद हुआ, अखबारात में मैंने पढ़ा कि धोलिया में फिसाद हुआ तो मुसलमानों के दुकानों और घरों को लूटने वाले फिसादियों के साथ में पुलिस वाले भी थे, और एक जमींदार के बच्चे को पुलिस वालों ने गोली मारी। क्या ये नाइंसाफी नहीं? क्या मैं इस नाइंसाफी पर आवाज ना उठाऊं? क्या इस जुल्म के खिलाफ हम आवाज ना उठाएं? आप बताइए कि 65 वर्ष की तारीख में कभी कांग्रेस ने हमको लूटा है तो कभी जनता पार्टी ने लूटा है, कभी जनता दल ने लूटा है तो कभी RSS बजरंग दल संघ परिवार ने लूटा है, और आज इस मुल्क के सबसे बड़े लुटेरों की जमात, लुटेरों का काफिला अगर है
तो वो संघ परिवार, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, वो बीजेपी की शक्ल में आ गया। आज मैं आपके सामने हक़ाइक़ को रख रहा हूं। क्या कोई इस बात से इनकार करेगा कि रोजगार में हमको मौके नहीं दिए गए, कारोबार में नहीं दिए गए? भिवंडी में कपड़े का कारोबार था मुसलमान का, कैसा भिवंडी जला, कपड़े के कारखानों को आग लगा दी गई। जयपुर में पत्थर का कारोबार था, फिसाद हुआ, तबाह कर दिया गया। कश्मीर में सेब का कारोबार था, कालीन का कारोबार था। सेब की फसलों में दवाइयों के जरिए कीड़ों की दवा भेज दी गई और कश्मीर के सेब की इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद कर दिया। क्या ये जुल्म नहीं? क्या ये नाइंसाफी नहीं? रोजगार, नौकरियां गई, इज्जतें गई, किस्मतें गई, आबरू गई, बस्तियां जले, खून बहा हमारा पानी की तरह। इससे भी दिल नहीं भरा। हमारे मसाजिदों की तरफ नजर उठाने लगे। बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। शहादत बाबरी मस्जिद के बाद एहतजाज करने वालों के सरों और सीनों पे गोलियां चलाई। उससे भी दिल नहीं भरा। दादा के नाम पर हजारों बच्चों को जेल में डाल दिया। उससे भी दिल नहीं भरा। बंबई और अहमदाबाद और गुजरात में नस्ल कशी का फिसाद बर्पा कर दिया। कैसा फिसाद हुआ, कैसी दरिंदगी हुई। बंबई की गलियों में, अहमदाबाद की गलियों में हमारी मां और बहनों को बरहाना परेड करवा दिया। इज्जतों को लूटा गया, इस्मतों को लूटा गया। बूढ़े बाप के खानों पे नौजवान बच्चों की मैयतों का बोझ डाल दिया गया। कल की ब्याई हुई मेरी बहन के सुहाग को डाल दिया गया। हाथों की मेहंदी सूखी भी नहीं थी कि उसकी इस्मत और इज्जत के तार कर दिए गए। हामिला मां और बहनों के पेटों को चीर कर उनके हमल को निकाल के टुकड़े कर दिया गया। दाने दाने को मोहताज कर दिया गया। अरे बंबई को मैंने देखा है 1992 के फिसादात के बाद। अकबर ओवैसी को गुस्सा है या उसकी जबान में दुनिया को गुस्सा दिखता है, तो यह गुस्सा है रहेगा उस वक्त तक जब तक मेरी लुटी हुई इज्जत और इस्मत को इंसाफ नहीं मिलता। गुस्सा है रहेगा उस वक्त तक जब तक जालिमों के हाथ जो हमारी आबरू के तरफ बढ़े, कानून उनको सजा नहीं देती, उस वक्त तक गुस्सा रहेगा। गुस्सा है रहेगा उस वक्त तक जब तक तुम मुसलमानों को उनका हक नहीं दे देते। अरे कैसे कैसे नजारों को मैंने देखा, कैसे कैसे नजारों को मैंने देखा। बंबई में दवाखाने को गया था, डॉक्टर्स बोलने लगे कि अगर ये लड़की 10 मिनट में नहीं रोएगी, होश में नहीं आएगी, तो ये मर जाएगी। मैंने पूछा कौन है ये लड़की, तो बोले नहीं मालूम। कहां की रहने वाली है, तो कहने लगे नहीं मालूम। क्यों आई है, तो कहने लगे कि फिसादियों ने इसकी इस्मत को इज्जत के तार नोच दिए। इसकी इस्मत लुटी। एक ने नहीं 10-10, 20-20 ने मिलकर इसकी इस्मत को लूटा। पानी को खींचता है, खींच के मुझसे पूछता है बताओ भाई क्या तुम मुसलमान हो? तो मैंने उस मासूम से कहा हाँ मैं मुसलमान हूं, मेरा नाम अकबर है। तो कहने लगा भाई तुम पहले मुसलमान हो जो आकर दवाखाने में देखे हमारी हाल को, हमारा हाल
हाल को पूछा है, हमारी तड़प को देखा है। और फिर कहने लगा, भाई आप जिस लड़की के पास खड़े थे ना, वो कौन है आप जानते हैं? मैंने कहा नहीं। अरे ये वही बदनसीब लड़की है जिसकी शादी की रात में इसके घर में फिसादियों ने, बीजेपी वाले और शिवसेना वाले, आरएसएस वाले, बजरंग दल वालों ने घुसकर इसके घर को आग लगा दी। इसके मां की इस्मत को लूटकर, इज्जत को लूटकर उसके गले को काट दिया, इसकी बहन की छातियों को काट दिया, इसके बाप का कत्ल कर दिया, इसके भाई को कुर्सी पर बैठाकर रस्सियां बांधकर इस बहन की लुटती हुई इस्मत के नजारों को देखने पे मजबूर किया। जब आंखें बंद कर ली तो आंखों को खोलकर उसको देखने पे मजबूर किया। इसके शौहर को काट दिया। 10-10, 20-20 में मिलके हमारे घरों की औरतों की इस्मतों को लूटा। और यही वो मासूम बच्ची दुल्हन है जिसकी एक दिन पहले शादी हुई थी। शादी की रात को इस दरिंदों ने उसका ये हाल किया। और वो कोई और नहीं, वो कोई और नहीं, मेरी मासूम आपा है, मेरी बहन है कि ज़ारो खता रोने लगा। अरे बताओ, इतना जुल्म, इतना सितम। आज एक औरत की इस्मत लुटती है। बेशक लूटने वालों को सजा देनी चाहिए। दिल्ली में लुटी, सजा दिए, देना चाहिए। अरे मेरा मजहब, मेरी शरीयत तो कहती है कि ऐसे जानियों को बाजारों में लाके चौराहे पर खड़ा के संसार करके मार देना चाहिए। अरे दिल्ली में इस्मत लुटती है तो सारा दिल्ली बाजारों में आ जाता है, मोमबत्तियां लेकर निकल जाते हैं। कोई इंडिया गेट पे, तो कोई गेटवे ऑफ इंडिया पे, तो कोई नेकलेस रोड पे। अरे जब बंबई, अहमदाबाद, कश्मीर, लखनऊ, हाशमपुरा, भिवंडी, अहमदाबाद, अजमेर, लखनऊ, बिहार, मध्य प्रदेश, हर जगह पे हमारी इस्मत लुटी। उस वक्त वुमेन्स राइट वाले नहीं आए, उस वक्त ह्यूमन राइट्स नहीं आए। अरे आज मैं कहूंगा तो लोग एतराज करेंगे, लेकिन मेरा सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं सारे हिंदुस्तान की आवाम से, मेरे मुसलमानों से नहीं, मैं हिंदुस्तान के सारे आवाम से, हिंदुओं से, क्रिश्चियनों से, सिख से, सबसे पूछना चाहता हूं, हिंदू की इज्जत इज्जत होती है, मुसलमान की इज्जत का इज्जत नहीं होती। क्या मेरी मां की लुटी हुई आबरू, क्या हिंदुस्तान की मां की आबरू नहीं है? क्या मेरी मुसलमान बहन की इज्जत, क्या हिंदुस्तान की इज्जत नहीं है? क्या मेरा बहता हुआ खून, क्या हिंदुस्तानी का खून नहीं है? एक इस्मत पे लुटने पे इतना वावेला। अरे मेरे तो हजारों इस्मतें लुट गई, मुझे इंसाफ तो नहीं मिला, लेकिन रोजाना मेरी वफादारी का सबूत मांगते हैं। हमसे कहते हैं कि मुसलमान, क्या तुम इस मुल्क के वफादार हो? अरे बेशक हम इस मुल्क के वफादार थे, हैं और रहेंगे। ये मुल्क हमारा था, है और हमारा रहेगा। 50,000 फिसादात कर लिए ना, और 50 लाख कर लो, लेकिन किसी की मां नहीं जनी जो हमको हिंदुस्तान से बना सके। समझते हैं कि फिसादात के जरिए हमको डरा धमका कर हमको खाइफ कर देंगे।
हमको डर में ला देंगे। नहीं, डरने वालों का नाम मुसलमान नहीं है। डर और मुसलमान एक साथ नहीं चल सकता। खुदारा मुसलमानों, अपने वजूद को महसूस करो, अपने वजूद का एहसास दिलाओ। दुनिया की आबादी में हर 5वां इंसान मुसलमान है। दुनिया की आबादी में अगर हर 5वां मुसलमान है तो हिंदुस्तान की आबादी में भी हर 5वां मुसलमान है। जब हम हर 5वां मुसलमान है, मैं कहता हूं, लोग बोलते हैं अकबर साहब कहां से लाते फिगर, मैं कहता हूं हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान है। गवर्नमेंट के आदाद और शुमार कहते हैं कि 18 करोड़, 20 करोड़ बोलते, आबादी 25 करोड़ या उससे ज्यादा है हिंदुस्तान में। मक्का से लेके मराकश तक उतने मुसलमान नहीं हैं जितने मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। तो सवाल यह है कि आखिर हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है? सवाल यह है कि हमको हमारा हक क्यों नहीं मिल रहा है? सवाल यह है कि हमारी इस्मत क्यों लुट रही है? सवाल यह है कि हमारी आबरू क्यों लुट रही है? सवाल यह है कि फिर हमारी बस्तियां क्यों जल रही हैं? इसलिए कि हमारे सफों में इत्तेहाद नहीं है, हमारे सफों में इत्तेहाद नहीं है। अगर इत्तेहाद होगा, मुसलमान मुत्तहिद होगा, तो अकबर ओवैसी की जबान खाली नहीं जाएगी। हकीकत कह रहा हूं, अगर इत्तेहाद होगा, इत्तेफाक होगा, मसाजिदों को आबाद करने की तड़प होगी, नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे, कुरान को तर्जुमे से पढ़ेंगे, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल पैरा हो जाएंगे, यतीमों की कफालत करेंगे, बेवाओं की मदद करेंगे, मजलूम का साथ देंगे, तो 1000 बरस पहले जो तुम्हारी अज़मत थी, तुम्हारा वक़ार था, जो इस हिंदुस्तान को तुम्हारे इशारों का मुहताज रहना पड़ता था, वो वक़ार, वो इज्जत, वो शान, वो शौकत तुम्हारी पूरी बहाल हो जाएगी, बशर्त ये कि तुम अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो। और अल्लाह इन नारों से राजी होने वाला नहीं है। अल्लाह इस जज्बात से राजी होने वाला नहीं है। अल्लाह अगर राजी होने वाला है तो याद रखो, 5 वक्ता नमाजी बनने पे अल्लाह राजी हो जाएगा, कुरान को पढ़ने से अल्लाह राजी हो जाएगा, सुन्नत पर अमल करने से अल्लाह राजी हो जाएगा। अपने दिलों से मौत के खौफ को निकालोगे कि तुम पर दीगर अक़वाम यूं टूट पड़ेंगे। इसके पास वो जो कैमरा जैसे चला दे, समझो कि दस्तरखान पर खाने के लिए टूट पड़ते हैं, उस तरीके से। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम इस जमाने में, किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम उस जमाने में बहुत कम होंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नहीं, बल्कि तुम उस जमाने में बहुत कसरत से होंगे, लेकिन तुम्हारी हालत समंदर के झाग की तरह होगी। तुम्हारी हालत समुंदर के झाग की तरह होगी। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे रोग को निकाल दे। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे रोग को निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा,
वहन। सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह वहन का मतलब क्या है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वहन का मतलब यह है कि दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ। दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ। और मुसलमानों, ऐ नासमझ मुसलमानों, दुनिया हसीन है, दुनिया खूबसूरत है, दुनिया में शराब है, दुनिया में औरत का हुस्न है, तो दुनिया में मर्द की मर्दानगी है, उसकी ताकत है, दुनिया में पौधे हैं, दुनिया में बर्फीले पहाड़ है, दुनिया में हुस्न है, दुनिया में दौलत है, दुनिया में है कि दुनिया खत्म होने वाली है। क्या तुम खत्म होने वाली चीज के पीछे दौड़ोगे? क्या तुम खत्म होने वाली चीज के पीछे दौड़ोगे? कोई समझदार खत्म होने वाली चीज के पीछे नहीं दौड़ता। फिर तुम क्यों दौड़ रहे हो? फिर तुम क्यों दौड़ रहे हो? खुदा ना समझो, मौत से डरते हो? अरे खाली नहीं बोलने से नहीं होता बाबा। अब दुनिया को बताने का वक्त आया है। क्या बताने के लिए तैयार हो? आपको मरने की या मारने की जरूरत नहीं है। आपको मरने या मारने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुनज़्ज़म जो मजा है उस जन्नत में भी नहीं है। ऐ अल्लाह, तेरी राह में शहीद होने में जो मजा है वो मजा तेरी जन्नत में भी नहीं है। अभी भी क्या मौत से डरोगे? माजिद, ये बच्चा आ रहा है, इसको दे दो किसी। अरे आओ, अगर मुसलमानों में इत्तेहाद आ जाएगा, इत्तेफाक आ जाएगा, एक मरकज सियासी पे जमा हो जाएगा, नमाजों के पाबंद बनेंगे, कुरान को तर्जुमे से पढ़ेंगे, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करेंगे, बेवाओं की मदद करेंगे, यतीमों के सर पर कफालत का हाथ रखेंगे, मजलूमों की मदद करेंगे, तो खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत तुमको शिकस्त नहीं दे सकती। दुनिया की कोई ताकत तुमको शिकस्त नहीं दे सकती। अल्लाह की आजमाइश है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है कि मेरी नजर में जो करीबी बंदा होगा मैं उसी को आजमाऊंगा, और मेरी आजमाइश में जो मेरा शुक्र बजा लाएगा मैं उससे खुश होऊंगा, और जो मुझसे नाराज हो जाएगा मैं भी उससे नाराज हो जाऊंगा। हर इंसान की जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, मसाइल आते हैं, लेकिन मुसीबत और मसाइल में भी अल्लाह की बारगाह में सजदरेज़ होकर अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले से अल्लाह खुश होता है। मसाइब मुश्किलात से उसको नजात देता है, न सिर्फ नजात देता है बल्कि एक नई कामयाबी और कामरानी से उसको सरफराज करना। ये अल्लाह की आदत है। मेरी जिंदगी 25 बरस की उम्र में इंतखाब लड़ने गया, लोग बोले 25 बरस का बच्चा क्या हराएगा? अल्लाह मुंतखब करने वाला अल्लाह होता, हम तो जरिया हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिलों में डालता। मैं कामयाब हुआ, अल्लाह ने मुझसे काम लिया अल्लाह ने। लोगों ने जान से मारने की कोशिश की तो अल्लाह ने फिर बता दिया कि मैं तेरी मौत से राजी नहीं हूं, तो दुनिया तुझे मौत नहीं दे सकती। अल्लाह ने बता दिया कि मैं तेरी कामयाबी से राजी हूं, तो दुनिया तुझे शिकस्त नहीं दे सकती।
और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 1 साल पहले मुझे जेल में जब डाला गया तो वो भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझ गुनहगार से, मेरी जबान से हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों के वजूद का 100 करोड़ के इस मुल्क को एहसास दिलवा दिया। दुनिया हैरत में थी, क्या सरजमीन दखल में ऐसे बोलने वाले हैं? मुझसे बहुत बड़े बड़े बोलने वाले पैदा हुए इस सरजमीन में, और बहुत बड़े पैदा होने वालों की जूतियों की धूल का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है। मैं तो 5% भी नहीं हूं जो सालार मुहतरम थे। जिन्होंने सुना है सालार को बोलेंगे कि सालार थे मुखर्रर, अकबर ओवैसी तो कुछ नहीं। खैर, गिरफ्तार हुए, जेल में गए, पुलिस कस्टडी हुई, 25 कैमरास, पुलिस वाले, क्या मैं कोई दहशतगर्द हूं? क्या हूं मैं? मेरी नाइंसाफी पर आवाज उठाया, मैं मेरे हक के लिए आवाज उठाया, मैंने सच कहा और सारे हिंदुस्तान को आईना बताया तो इतना वावेला मच गया। अरे इब्तिदाए इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या, अब तो शुरू हुआ है। ये तो सैंपल था, हिंदुस्तान हिल गया, अभी असल बाकी है। अगर कोई समझ रहा है कि गोलियां चलाकर तुम इस अज़्म को, इस इरादे को, इस हिम्मत को, इस जुनून को, इस दीवानेपन को खत्म कर दोगे, तो ना समझो नादानो, तुम्हारी गोलियों ने इस अज़्म को और मजबूत किया है, इस जुनून को और दीवाना कर दिया है, इस हक की लड़ाई में और ताकत बख्श दी है, और ये हक की आवाज उस वक्त तक उठते रहेगी जब तक कि हमको हमारा हक नहीं मिलता, हमारा खोया हुआ वक़ार बहाल नहीं होता, जब तक कि मुसलमानों के अजमत को बहाल नहीं कर देते, उस वक्त तक ये आवाज बुलंद होती रहेगी, हर नाइंसाफी में बुलंद होगी। लोग बोलने लगे अब तो मजलिस खत्म हो गई, गोली लगे तो बोले अकबर ओवैसी खत्म हो गए, अब कहीं और नहीं, यही बहुत बोले। मर गए, छुपा रहे, दम निकल गया, छुपा रहे, मर गए। देखो कैसे उठ के आज खड़ा है तुम्हारे घर। फिर बोले नहीं, जिंदा रहा तो पहले जैसी बात नहीं रही। फिर बोले कि जिंदा है, आवाज नहीं है। देखे सालार का बच्चा कैसा गुर्राया, ऐसा गुर्राया, दिल्ली का तख्त हिल गया। दिल्ली के तख्त पे बैठने के ख्वाब देखने वालों की नींदें हराम हो गई। मैंने महीने भर तक कोई मंत्र का जाप कर रहे थे, उनकी जबान में बोल रहा हूं, कोई मंत्र का जाप कर रहा था। मोदी, वाजपेयी, बीजेपी, शिवसेना, संघ परिवार, अकबर ओवैसी, अकबर ओवैसी, अकबर ओवैसी, अकबर ओवैसी। देखिए अकबर ओवैसी का कमाल, नया जाप बख्शा हूं उनको। टीवी चैनल है, अकबर ओवैसी, अकबर ओवैसी। 1 लाख जलसे कर मुसलमानों के करीब
नहीं पहुंच सकता था, हमारे हिंदुस्तान के 100 करोड़ अक्लमंदों ने एक दिन में पहुंचा दिया। इस वास्ते बोलते हैं ना सालार, इस वास्ते सालार बोलते, सियासत 1000 वर्ष से हमारे घर की लौंडी रह चुकी है। शर में भी खैर अल्लाह बना दिया, तुम शर करे अल्लाह खैर कर दिया, तुम खत्म करना चाह रहे थे अल्लाह पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा दिया। मजलिस को मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और उनके खिदमतगुजार, उनके खादिम का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है। मुल्क से गद्दारी का मुकदमा, क्या गद्दारी करा मैं मुल्क से? अरे इनका जुल्म, इनका सितम 40 दिन तक तकलीफ उठाता रहा, लेकिन घबराया नहीं। इंटरपोल को बुलाएंगे, क्यों भाई? इंटरपोल जरूरत पड़ी तो अकबर ओवैसी के इंटरपोल से लाएंगे। बोले क्या का इंटरपोल, किधर का इंटरपोल, कहाँ आना बोलो, मैं आने तैयार हूं। किधर आना, कब आना, वक्त तो आ जाएगा। लंदन गया था इलाज कराने, इलाज नहीं करवाया, लंदन से वापिस आया तो आपने कोई शिकम देखी चेहरे पे, कोई खौफ देखा, कोई परेशानी देखी? अरे मुस्कुराते हुए आया तो टीवी वाले बोलने लगे, व्हाट इज द रीजन व्हाई इज ही स्माइलिंग? मैं तुम्हारी नादानी, नासमझी और बचपने पे हंसता हुआ एयरपोर्ट से आया। लोग बोले बंद हो गई आवाज, अब नहीं बोल रहे, नहीं हो रहे जब से। भाई जिस वक्त पतंग का सीजन आएगा तो ही पतंग खिलेंगे। अब वक्त के से पहले खिला लेके आपका डोर बन के रखेंगे। नहीं, अकबर ओवैसी वक्त पे पतंग खिलाता है और उसके बाद ढील देता है, फिर हाथों में तो खींचता है, और जब खींचता है ना तो मैदान पूरा साफ हो जाता है। तिल संक्रांत मनाने वालों पे संक्रांति तारीख हो जाती है। हम वैसे खिलाने वाले, सही है ना भाई? मलक पेट भी जबरदस्त खींचा। सलाम मलक पेट वालों। अब इससे ज्यादा खींचना है। अरे आपको और हमको और करना होगा मुसलमानों। आज ये वक्त बहुत नाजुक है। एक तरफ हिंदुत्व ताकतें हैं तो दूसरी तरफ सेकुलरिज्म है। आज हमको इस मुल्क को हिंदुत्व की ताकतों से बचाना, आज इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना है। आज इस मुल्क में जो फिरका परस्ती का बीज बोया जा रहा है, इस बीज को उखाड़ कर फेंकना है। आफत को लेकर आया हूँ, मेरी लुटी हुई आबरू को लेकर आया हूँ, मेरे यतीम बच्चों की फरियाद को लेकर आया हूँ, मेरी चीखती हुई चिल्लाती हुई माँ की चीखों को लेकर आया हूँ। खुदा खामोश रहो, मेरी इस्मत टूट रही है।
बाबरी मस्जिद की शहादत मेरा नुकसान, मुसलमानों का नुकसान, आपका नुकसान। क्या आपका नुकसान नहीं था? बाबरी मस्जिद के शहादत पर एहतजाज करने वालों के सरों और सीनों पे गोलियां, क्या आपका नुकसान नहीं था? क्या ताजा में गिरफ्तार हजारों बच्चे जो आज भी जेल में हैं, क्या वो आपके भाई नहीं? बंबई गुजरात में लुटने वाली इस वक्त वो आबरू, क्या आपकी मां और बहन की आबरू नहीं? क्या वो यतीम बच्चे आपके बच्चे नहीं? वो जलती हुई बस्तियां क्या आपकी नहीं? क्या वो बहता हुआ खून आपका नहीं? क्या मुजफ्फरनगर में लुटने वाली इज्जत और आबरू क्या आपकी नहीं? सर्दी में ठिठर ठिठर कर मरने वाले बच्चे क्या आपके बच्चे नहीं? क्या मुजफ्फरनगर में खेतों में फगा फगा कर इस्मत को जो इन लोगों ने लूटा, वो लुटी हुई इस्मत क्या आपकी मां और बहन की नहीं थी? क्या वो बच्चे आपके नहीं? बाजे बजा बजा कर हमारी इस्मत को लूटे दरिंदे, क्या हमारी इस्मत नहीं? अरे हिंदुस्तान के मेरे मुसलमानों, तुम्हें एक एक इज्जत का, इस्मत का, एक एक खतरे खून का वास्ता। खुदारा खुदारा मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। अभी किस तबाही के इंतजार में हो, मैं पूछना चाहता हूं। कौन सी बर्बादी के मुंतज़िर हो, मैं पूछना चाहता हूं। ये बीजेपी आज इख्तियार तक पहुंची है, तो कैसे पहुंची? ओवैसी साहब की आमद हो रही है, तो मैं जोरदार नारों में नसीर मिल्लत का इस्तेमाल करता हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अपनी तकरीर को इख्तितामी मराहिल में लाते हुए आपके ज़हन और दिमाग से ये सवाल करना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद की शहादत हमारा नुकसान, सरों और सीने पे गोलियां हमारा नुकसान, ताड़ा में हमारे बच्चे जेल में गए हमारा नुकसान, बंबई और गुजरात में फिसादात हमारा नुकसान, गुजरात में फिसाद हमारा नुकसान, मुजफ्फरनगर का फिसाद हमारा नुकसान। लेकिन फिर भी आज मुसलमान अगर मुनज़्ज़म नहीं होता, मुत्तहिद नहीं होता, तो याद रखो आने वाली नस्ल हिंदुस्तान के मुसलमानों को कभी माफ नहीं करेगी। और कौन से तबाही के मुंतज़िर हो? बीजेपी ने इस मुल्क को क्या दिया है, क्या किया है, क्या करने वाली है? मेरा यह सवाल है। वो दो एंड है, क्या हिंदुस्तान की दीवार को मजबूत करते हुए देख रही है? क्या हिंदुस्तान में बेघरों को घर देकर देख रही है? नहीं मेरे भाई, बीजेपी आज 200 का ख्वाब देख रही है, तो सिर्फ और सिर्फ
हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म का खात्मा करने का इरादा रखते हुए ये ख्वाब देख रही है। हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र को कायम करने का ख्वाब देखते हुए 200 का ख्वाब देख रही है। बाबरी मस्जिद के शहादत के जरिए 200 तक पहुंच रही है। हमारी इज्जतों को इस्मतों को लुटाकर 200 का ख्वाब देख रही है। हमारे बच्चों को यतीम करके 200 का ख्वाब देख रही है। हमारी शरीयत को खत्म करने का ऐलान करते हुए 200 का ख्वाब देख रही है। आर्टिकल 370 को खत्म करते हुए 200 का ख्वाब देखने का ऐलान कर रही है। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का तामीर का ऐलान करते हुए 200 का ख्वाब देख रही है। गुजरात में मुसलमानों को कटाकर 200 का ख्वाब देख रही है। गुजरात से लेकर मुजफ्फरनगर तक मासूम बच्चों को यतीम करके 200 का ख्वाब देख रही है। मुसलमानों के बस्तियों को जलाकर 200 का ख्वाब देख रही है। मुसलमानों को कैंपों की जिंदगी पर जीने पे मजबूर करके 200 का ख्वाब देख रही है। 50 मिनट गुजरात की खुशहाली कौन सी खुशहाली, कहाँ की खुशहाली? सिर्फ पानी बिजली से खुशहाली नहीं होती। 200 का ख्वाब देख रही है। चाहिए है कोई मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उस मुल्क जो 150 मिनट तक में रहने बसने वाले अक़लियतों को उनकी जिंदगियों की हिफाजत की जमानत नहीं दी जाती। वो मुल्क वो रियासत खुशहाली की तरफ नहीं जा सकता जब तक उस रियासत उस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत की इज्जत व आबरू महफूज न हो। वो मुल्क वो रियासत तरक्की का ख्वाब नहीं देख सकता जब तक कि उस मुल्क के सबसे बड़ी अक़लियत को उसका हक नहीं दिया जाता, उसको उसका इंसाफ नहीं दिया जाता, उसकी इज्जत की हिफाजत नहीं होती। आप गौर करो मेरे भाई, मैं अभी आते आते पढ़ रहा था, दुनिया में यहूदियों की तादाद 1.80 लाख, 105 बरस में नोबेल प्राइज जो मिले उसमें सबसे ज्यादा यहूदियों को मिले, सिर्फ 9 मुसलमान को मिले जिसमें से एक कादियानी। सिर्फ 180 लाख यहूदी आज दुनिया को हिला रहा है। हिंदुस्तान में सुनहरी गुरुद्वारा पर हमला हुआ, हिंदुस्तान की फौज दाखिल हुई तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सियासी खानदान गांधी खानदान को सिखों के सामने झुकना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी और उन्होंने एक सिख को वजीर आजम बना दिया। हमारे मस्जिद में घुसना तो छोड़ो, शहीद हो गई, फिर भी हम नहीं उठे। बच्चे यतीम हुए, फिर भी नहीं उठना चाहते। इज्जतें लुटी, फिर भी उठना नहीं चाहते। आबरू लुटी, फिर भी उठना नहीं चाहते। खून बह रहा है, फिर भी उठना नहीं चाहते। बच्चे यतीम हो रहे हैं, फिर भी उठना नहीं चाहते। सुहाग उजड़ रही हैं, फिर भी उठना नहीं चाहते। रिलीफ कैंपों में जिंदगी गुजारने पे मजबूर कर दिया जा रहा है, फिर भी नहीं उठना चाहते। तो ऐ हिंदुस्तान के प्यारे मुसलमानों, अगर अब नहीं उठे तो फिर कब उठोगे? कब उठोगे? गुजरात का फिसाद एक एक्सपेरिमेंट था और लैब गुजरात था। गुजरात के फिसादात का एक्सपेरिमेंट गुजरात के लैब में जो हुआ, उस एक्सपेरिमेंट को और कामयाबी के साथ मुजफ्फरनगर में दोहराया गया। क्या हालात है मुजफ्फरनगर के? इज्जत लुटी, हमारी बहन बोलने की ताकत नहीं रखती। आबरू लुटी, कहने की हिम्मत नहीं।
अरे कहने की बोलने की हिम्मत तो हाल मेरी मां और बहनों के लिए, कम से कम इतना तो कर सकते हो ना। इसके साथ ही साथ ये भी कोशिश करो कि बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोको। अगर नहीं रोकेंगे, गुजरात मुजफ्फरनगर का कामयाब तजुर्बा ये लोग सारे हिंदुस्तान में दोहराएंगे, सारे हिंदुस्तान में दोहराएंगे। आज ये लोगों की टारगेट पर मुसलमान है और सारे हिंदुस्तान में सबसे बड़े निशाने पर अगर कोई है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है मेरे भाई। आज उनके निशाने पर मजलिस की क़यादत है बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो हिंदू दहशतगर्द और फिरका परस्त तंजीमों के आलाकार के बंदूक के निशाने पर अकबरुद्दीन ओवैसी है। नहीं मालूम कि मैं कब तक जिंदा रहूं। हो सकता है कि ये हिंदू जुनून परस्त दहशतगर्द, ये संघ परिवार, ये आरएसएस, वो बजरंग दल, वो बीजेपी वाले किसी को हायर करके किसी को पैसा देकर मेरे सीने में गोलियां दाग दे, लेकिन याद रखो मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं मेरी अहमियत नहीं है। अहमियत है तो हमारे इत्तेहाद की, हमारी जमात की और हमारी ताकत की। मेरी लाश भी है तो अगर जरूरत पड़े तो मेरी लाश को ठोकर मारो और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के परचम की बुलंदी को कायम रखो। जरूरत पड़े तो मेरी लाश पर खड़े हो जाओ, लेकिन अजमत अल्लाह को, अजमत और वक़ार मुसलमान को कभी झुकने न दो। शख्सियतें आएंगी और जाएंगी, जमात कायम रहेगी। हम भी रहे या ना रहे, लेकिन जमात कायम रहेगी। जमात की अहमियत खुदारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर आज सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की उम्मीदें टिकी हैं। उम्मीद के साथ देख रहे हैं, एक तवक्को के साथ देख रहे हैं, एक आस के साथ देख रहे हैं कि ये गयूर वो मर्द मुजाहिदों की जमात जो सरजमीन दखन से आती है, ये जमात हिंदुस्तान के 25 और मुसलमानों के दिलों को भी फतेह करेगी, ये उनको उम्मीद है। तमिलनाडु के जेल में आज 100 मुसलमान 10-10 बरस से वाले थे, मुल्क से गद्दारी करके अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाने वाले यही भारतीय जनता पार्टी थे। महात्मा गांधी को गोलियों से मारने वाले भी यही मुल्क के गद्दार नथुराम गोडसे की औलाद, उन्हीं की जमात भारतीय जनता पार्टी है। और आज भी मैं कहूंगा कि इस मुल्क को सबसे ज्यादा अगर खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से। और ये भारतीय जनता पार्टी की निशाने पर मजलिस है। अडवाणी, मोदी, अडवाणी बेचारा ऐसा गया रथ यात्रा लेके कि चेला उस्ताद की कुर्सी छीन दिया। अब चेला आया है तो लोग बोल रहे हैं ये एक उम्मीद है, कहे कि पहले शौचालय बाद में देवालय। ऐ बीजेपी को वोट देने वालों, ऐ बीजेपी को वोट देने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, हमाम पैखाने बनाने वाले को वोट देंगे? अरे मैं तो बोलूंगा और बोलता रहूंगा, इंशाअल्लाह ताला मोदी तू शौचालय बनाने वाला है, शौचालय बनाते रहे। मैं मस्जिद बनाने वाला हूं, इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद बना दूंगा।
निजामाबाद 4 वक्त ले गए, संगारेड्डी 4 वक्त ले गए, कितना फिराए मेरे भाई, करीब 2500 किलोमीटर फिराते रहे, हम भी फिरते रहे, फिराते कैमरे लगा, मजलिस के साथ कायम थी और कायम रहेगी। अल्लाह हम सबको नेक बनाए, एक बनाए। ऐ अल्लाह हम गुनहगारों के गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह हम गुनहगार हैं, तो हमारे गुनाहों को न दे, हमारे गुनाहों को न दे, हमको एक बार और माफ कर दे। ऐ परवरदिगार 65 बरस में हम बहुत लुटे हैं इस मुल्क में। ऐ अल्लाह तो और न हमको लुटा, ऐ अल्लाह तो और न हमको आजमा। ऐ अल्लाह हमारी इज्जतें लुटी, हमारी आबरू लुटी, हमारी इस्मतें लुटी। ऐ मालिक हमारी इज्जतों की, इस्मतों की, आबरुओं की हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे मुजफ्फरनगर के परेशान हाल मुसलमानों की परेशानी को दूर फरमा। मुजफ्फरनगर के कैंपों में सर्दियों में तड़प के मरने वाले बच्चों को गर्मी और हरारत दे दे, उनकी हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह इशरत जहां के अफराद खानदान को इंसाफ दे दे। ऐ अल्लाह तू कब तक हमारी इस्मतों को लुटाएगा? ऐ अल्लाह तू कब तक हमारी आबरूओं को लुटता हुआ इसी तरीके से हमको दिखाएगा? ऐ अल्लाह अपनी आजमाइश को खत्म कर दे। ऐ मौला आजमाइश को खत्म कर दे, हम गुनहगारों के गुनाह को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमको नमाजी बना दे। ऐ अल्लाह हमको कुरान पढ़ने की हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमको बेवाओं की मदद करने की हिदायत अता फरमा।